नमस्कार दोस्तों, सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस से आई ये तस्वीरें अमेरिकी विमानों पर ईरानी हमले से हुई तबाही के सबूत के तौर पर आई हैं। कल खबरें आई थी कि ईरान की तरफ से इस हमले में अमेरिका के 3 सैन्य विमान तबाह हुए हैं, 15-20 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो ज्यादा चौंकाने वाली हैं। कहा जा रहा है ईरान ने प्रिसीजन अटैक के जरिए अमेरिका के 2 दूसरे सैन्य विमानों के साथ बेहद अहम और बेशकीमती E-3G एवेक्स सैन्य विमान को भी तबाह कर दिया है। यानी ईरान ऐसे सैन्य विमान पर सीधे मिसाइल दागने में कामयाब हो गया जिसमें एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम लगा था। ऐसा करके ईरान ने अमेरिकी वायुसेना की आंख फोड़ दी है और कंट्रोल रूम को अंधा कर दिया है। ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। इतना ही नहीं, खबर यह भी आई कि सऊदी के एयरबेस पर खड़े इस सैन्य विमान के बारे में ईरान को सटीक जानकारी सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए रूस ने दी थी और अमेरिका और वेस्ट एशिया के देशों को यह जानकारी यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने दी है, जो ईरान के हमले झेल रहे देशों को इंटरसेप्टर बेचने के लिए इन दिनों अरब देशों के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिए और जानिए कि चौंकाने वाली जानकारी क्या कहती है, जो मैंने दुनिया भर के सूचना तंत्रों को खंगालने के बाद जुटाई है। आप देख रहे हैं सऊदी एयरबेस पर खड़े इस विमान के पिछले हिस्से के परखच्चे उड़ गए हैं। इस सैन्य विमान को तबाह करने के लिए ईरान ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल और 29 ड्रोन से हमला किया। हमला इतना सटीक और सधा हुआ था कि अमेरिकी डिफेंस सिस्टम कुछ मिसाइलों को नाकाम करके भी अपने इस बेशकीमती विमान को बचा नहीं सका। यह कोई मामूली फाइटर जेट या फ्यूल टैंकर वाला विमान नहीं है, यह है E-3G एवेक्स। ये वो सैन्य विमान है जो अमेरिकी वायुसेना के लिए आंख, दिमाग और कंट्रोल रूम का काम करता है। यानी इस विमान की तबाही अमेरिका के लिए होश उड़ा देने वाली घटना है। वेस्ट एशिया के सऊदी अरब एयरबेस से उड़ान भरने वाला यह विमान आसमान में उड़ता हुआ रेडार और कंट्रोल रूम था। अमेरिकी बैटल मैनेजमेंट का जरूरी हिस्सा था। इसके ऊपर लगे डोम के जरिए 360 डिग्री रेडार कवरेज होता था और ईरान पर हमले करने वाले अमेरिकी फाइटर जेट को गाइड करता था। 300-400 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के फाइटर जेट, मिसाइल और ड्रोन को यह देख सकता था। यही इसकी खासियत है। यही बताता है कि पहले कौन जेट कहां जाएगा, किस टारगेट पर पहले कौन हमला करेगा, किस हमले से बचना है। ये सारे फैसले इस E-3G एवेक्स के भीतर बैठे ऑपरेटर्स लेते हैं। यानी यह विमान खुद बम बारूद या मिसाइल बरसाने का काम नहीं करता है, बल्कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल और बैटल मैनेजर की भूमिका निभाता है। कहें तो पूरी एयर वॉर को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाता है। यह सैन्य विमान अमेरिका का सबसे ताकतवर फाइटर जेट F-35 को भी बताता है कि कहां निशाना बनाना है और किस निशाने से बचना है। कम्युनिकेशन के मामले में यह विमान जमीन, समुद्र और हवा तीनों के बीच लिंक का काम करता है। अलग अलग यूनिट्स को जोड़कर हमले का कमांड देता है, यानी फोर्स मल्टीप्लायर का भी काम करता है। इसलिए कहा जा रहा है कि E-3G एवेक्स के तबाह होने का मतलब सिर्फ एक विमान की तबाही नहीं, बल्कि पूरे एयर ऑपरेशन की क्षमता पर बड़ा स्ट्रेटेजिक झटका हो सकता है। खबर यह भी आ रही है कि रूस ने अमेरिकी वायुसेना के लिए आंख, दिमाग और कंट्रोल रूम कहे जाने वाले इस विमान की मौजूदगी और सटीक लोकेशन की जानकारी ईरान को दी थी, जैसा कि मैंने कहा। और यह जानकारी जेलेंस्की के हवाले से आई है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने NBC न्यूज से बातचीत में दावा किया कि रूस ने ईरान को न सिर्फ जानकारी दी थी, बल्कि रूसी सैटेलाइट ने 20 मार्च, 23 मार्च और 25 मार्च को प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तस्वीरें भी ली थी। यही तस्वीरें ईरान को रूस के जरिए मिली, सटीक लोकेशन का पता चला और ईरान ने 27 मार्च को एक साथ 29 ड्रोन और 6 बैलिस्टिक मिसाइलें इस एयरबेस को निशाना लगाने के लिए निशाना लगाकर दाग दी। इस हमले में अमेरिका का वो विमान पूरी तरह से तबाह हो गया जो अमेरिका के लिए, जैसा बार बार कह रहा हूं, बेशकीमती है। उसके पास ऐसे सिर्फ 15 से 20 विमान है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया सिर्फ 16 विमान है। नया प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। अब जो एडवांस प्रोडक्शन इस रेंज के विमानों का हो रहा है, उसकी खेप 2028 के बाद अमेरिका को उपलब्ध होगी। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के हमले का निशाना सऊदी एयरबेस पर खड़े सैन्य विमान तो थे ही, लेकिन खास निशाना E-3G एवेक्स था। खबरों के मुताबिक अमेरिका के पास ऐसे कुछ ही विमान है, जो मैंने कहा, जिनमें से 6 यानी 40% फ्लीट वेस्ट एशिया में तैनात है। ईरान ने इनमें से एक विमान को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया, वो भी तब जब वो हवा में नहीं बल्कि जमीन पर पार था। सैटेलाइट इमेजरी के अनुसार यह हमला सीधे फ्लाइट लाइन पर हुआ। इस हमले में कई KC-135 रिफ्यूलिंग विमानों को भी भारी नुकसान हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है ऐसे विमानों की संख्या 5 है।
डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक टारगेटिंग रैंडम नहीं थी। यह हमला सामान्य अंधाधुंध हमला नहीं था, जैसे बार बार खबर आती है कि ईरान ने मिसाइलों की खेप दाग दी यहां वहां जहां था, नहीं, बल्कि खास तौर पर E-3G AWACS के पार्किंग